साल 2006 में सुवेंदु ने कांथी दक्षिण सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्होंने शानदार जीत हासिल की और पहली बार विधायक बनकर राज्य की विधानसभा पहुंचे। 2006 का यह चुनाव सुवेंदु के लिए महज विधायक बनने तक सीमित नहीं था, बल्कि बड़े सफर की शुरुआत थी। पहली बार विधायक बनने के बाद सुवेंदु राज्य की राजनीति में अपनी अलग पहचान बना चुके थे। फिर साल 2007 की शुरुआत में ऐसा तूफान उठा जिसने बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव की नींव रख दी। तत्कालीन वामपंथी सरकार ने नंदीग्राम में केमिकल हब बनाने के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण करने का फैसला किया था। किसानों के लिए जमीन ही उनकी जिंदगी होती है और जब इसे छीनने की बात आई तो लोगों का गुस्सा भड़क उठा। उस वक्त बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार इतनी मजबूत थी कि उससे टकराने के बारे में कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता था। लेफ्ट के काडर का हर गांव में इतना खौफ और दबदबा था कि उनके खिलाफ आवाज उठाना बहुत बड़ा खतरा मोल लेना होता था। लेकिन यहीं पर सुवेंदु अधिकारी ने वो किया जिसने उन्हें एक आम नेता से मास लीडर बना दिया। ममता बनर्जी बेशक इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा थी। वो कोलकाता से लेकर दिल्ली तक मीडिया में नंदीग्राम की आवाज उठा रही थी, लेकिन कैमरों से दूर असली लड़ाई नंदीग्राम की सकरी पगडंडियों और खेतों में लड़ी जा रही थी। जमीन पर इस आंदोलन को खड़ा करने, लोगों को हिम्मत देने और लेफ्ट के मजबूत काडर से सीधी टक्कर लेने का काम तो सुवेंदु अधिकारी कर रहे थे। उन्होंने गांव वालों को एकजुट करके BUPC यानी भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी बनाई। सुवेंदु का काम करने का तरीका बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग था। वो सिर्फ रैलियों में भाषण देकर वापस कोलकाता लौटने वाले नेता नहीं थे। वो रात को नंदीग्राम के गांव में रुकते, लोगों से ठेठ स्थानीय भाषा में बात करते और उनके डर को दूर करते। आप ऐसे समझ लीजिए कि जहां लेफ्ट सरकार पुलिस और अपने काडर के दम पर डरा रही थी लोगों को, वहीं सुवेंदु किसानों के लिए मजबूत ढाल बनकर खड़े हो गए थे। इसी जमीनी जुड़ाव की वजह से गांव वाले उन पर आंख मूंदकर भरोसा करने लगे थे। फिर 14 मार्च 2007 का वो काला दिन आया जब पुलिस की फायरिंग में 14 ग्रामीणों की जान चली गई। पूरा प्रदेश सन्न था। उस खौफनाक माहौल में भी सुवेंदु पीछे नहीं हटे, वो डटे रहे, घायलों को अस्पताल पहुंचाते रहे और डरे हुए परिवारों का सहारा बने। इस घटना ने आंदोलन को ऐसी आग में बदल दिया जो अब किसी के बुझाए बुझने वाली नहीं थी। सुवेंदु ने अपनी भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी के बैनर तले लेफ्ट के खिलाफ समानांतर फौज तैयार कर ली थी जो झुकने को तैयार नहीं थी। राजनीति के जानकार आज भी ये मानते हैं कि नंदीग्राम की असली चाबी सुवेंदु की ही जेब में थी। उन्होंने लेफ्ट को उसी के सबसे बड़े हथियार से मात दी थी जिसे ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सुवेंदु नंदीग्राम के हर घर में नायक बन चुके थे।